हिजाब एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है उन गर्ल्स या उन महिलाओं के लिए जो आज के मॉडर्न कल्चर के साथ जीना चाहती हैं। महीनों से हिजाब को खिलाफ विरोध ईरान में जोर पकड़ रहा है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने महिलाओं को सोशल मीडिया पर #2 हिजाब का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। 12 जुलाई 2022 को ईरानी महिलाओं ने देश के हिजाब नियमों के रूप में सड़कों पर एक साथ बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे और दबा करके प्रोटेस्ट किया। और अपना पर्दा हटा दिया। अली ने सब ने ईरान हिजाब विरोध का समर्थन करते हुए एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जिसमें लिखा, जैसा कि हमने वादा किया था हम अपने हिजाब हटाते हैं और मुझे उम्मीद है हर वो इंसान हमारे साथ होगा, या फिर कह लो कि या ये कह सकते हो कि वो महिलाएं जिनको जबरन हिजाब पहनने को फोर्स किया जाता है। और कहा हिजाब कोई ईरानी संस्कृति या फिर मतलब ईरानी संस्कृति का कोई हिस्सा नहीं है, कि ईरानी संस्कृति का कोई पार्ट नहीं है, ये तो तालिबान, IS और इस्लामी राज्यों की संस्कृति है। जैसे कि सऊदी अरब या फिर मतलब जो इस्लाम को फॉलो करने वाले होते हैं वो हिजाब को पहने, और हमारे ऊपर, हम तो क्रिश्चियन हैं मतलब, तो हमारे ऊपर इतना जोर क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों ये सिलसिला जो है चला कहाँ से, तो मैं बता दूं कि ईरान में मतलब एक 22 साल की लड़की को जो है 3 दिन की सज़ा देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसे हो जाती है, मतलब वो विदाउट हिजाब के जो है बाहर निकलती है और कुछ लोग उसे पकड़ करके जो है उसको सज़ा सुनाते हैं, 3 दिन तक डाल देते हैं उसे सजाए कैद में, तो उसका जो है इंतकाल हो जाता है। तो शुरू यहाँ से कहानी होती है और सारे ईरान की महिलाओं ने हिजाब उतार के अपने बालों को काटकर और हिजाब जलाकर अपना गुस्सा दिखाया। कहा 7 साल की उम्र में अगर अपने बालों को नहीं ढकेंगे तो स्कूल या फिर मतलब कॉलेज नहीं जा पाएंगे या फिर जॉब नहीं पा सकते हैं। कहा इन सारी चीज़ों से जो है हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। फिर 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान में सख्त हिजाब नियम रहा है। 9 वर्ष की यानी कि 9 वर्ष की लड़कियों को पूरी तरह से सर ढकना होगा। 12 जुलाई को घूंघट का बढ़ावा देने के लिए ईरान में हिजाब राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईरान के शासक राजा शाह द्वारा के थ्रू महिलाओं को इस्लामी घूंघट पहनने की प्रतिबंध लगाने के बाद
1935 में मशहद में हुए विरोध प्रदर्शनों को मनाने के लिए इस दिन को हिजाब शुद्धता दिवस के रूप में भी चुना गया था। अब बात करते हैं हिजाब एक्चुअल में क्या और इसका पहनना कब स्टार्ट किया गया। क्या ऐसा कोई कानून है, कोई महिला या गर्ल्स हिजाब नहीं पहनना चाहती या फिर नहीं डालना चाहती तो उसको मार दिया जाएगा। तो जानते हैं सच्चाई क्या है इसके पीछे का राज। तो स्टार्ट हुआ था कुछ 570 ईस्वी में, जब इस्लाम के पैगंबर यानी कि उससे पहले भी हिजाब की मतलब जो है प्रथा चली आई है, मतलब जो नियम है, जो लॉ है इस्लाम की शरीयत का, जो शरीयत के हिसाब से वो तो बहुत सालों से चली आ रही है। लेकिन ख़ास तवज्जो जब की गई, जब पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जब कुरान को अल्लाह ताला ने उतारा तो कुरान में कहा मुस्लिम ख़वातीन को 7 साल होने के पर पूरी तरह से जो है हिजाब पहनाओ ताकि उस औरत की इज्जत और आबरू महफूज रहे और उसका शरीर या फिर मतलब उसके बाल कोई गैर मर्द या फिर मतलब कह लो कि गैर महरम ना देख सके। और आपको तो ये पता ही होगा जो पक्का ईमान वाला होता है वो अपने नबी यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल ना करे या उन्हें फॉलो ना करे तो मुसलमान ही नहीं है। अगर जन्नत में जाना है तो अपने नबी की सारी बातों पर अमल करना होगा। और यही रीज़न है सारे दुनिया में जब कोई भी शरीयत के खिलाफ, कोई इस्लाम के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाता है तो बड़े बड़े उलमाए इकराम उस पे बात करते नज़र आते हैं, फतवा लगाते दिखाई देते हैं और यही हक है। लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई नहीं है कि अगर कोई फीमेल्स हिजाब नहीं डालना चाहती तो उसे सज़ा दे दी जाए या फिर मतलब उसे जान से मार दिया जाए। इस्लाम एक मजबूत मजहब है, सच्चा धर्म है, जो भी अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है उनकी बातों पर अमल करे, उनकी बातों पर फॉलो करे, उसी में उनकी भलाई है। कर्नाटक में उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ये आदेश दिया था कि जो स्कूल कॉलेज में छात्रा पढ़ने आती हैं उन छात्रों को हिजाब या भगवा पहनकर नहीं आना चाहिए जब तक किसी भी अदालत से यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर मतलब हाई कोर्ट से उसकी इजाज़त नहीं मिल जाती। आर्टिकल 25 के तहत अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो उसे पूरी आज़ादी है, वो पहन सकता है। लेकिन समस्या लोगों को हिजाब से नहीं है मेरे दोस्त, समस्या है इस्लाम से, समस्या है उन लोगों से जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। ये लोग मुसलमानों की इज़्ज़त को ख़त्म और इस्लाम से, इस्लामी तहजीब या फिर मतलब कह लो कि इस्लामी कल्चर से दूर करना चाहते हैं मुसलमानों को। इस्लाम के मानने वालों को यानी कि मुसलमानों को इस्लामी कल्चर से इतनी दूर ले जाना चाहते हैं और यही चाहते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब